बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं पर इतना जुल्म ढाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, घर से निकाल के उनको पीटा जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे क्या कारण है कि मुस्लिम लोग हिंदुओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको घरों से निकाल रहे हैं, उनकी माँ बहनों को के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। इसके विषय में आज हम बात करते हैं कि जब बांग्लादेश, चलो हम कारण जानते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि उनको ये सब करना पड़ रहा है, हिंदुओं पर कहर ढाना पड़ रहा है। पहला तो हम चलते हैं कि 12वीं सदी में जब बंगाल के लोगों ने यहाँ पे इस्लामिक की स्थापना की, उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म का बहुत वहां पर प्रचार किया और वहां पर राज भी किया। और जब 18वीं सदी आई तो ब्रिटिश सरकार का वहां पर राज हो गया। बांग्लादेश जो है वो प्राचीन काल से ही बसा हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, अलग अलग नदियां यहाँ पर बहती है। इसके लिए हिंदू का थोड़ा वहां पर लगाव जुड़ा हुआ है। बहुत हिंदू लोग तो वहां से अपना घर बार छोड़ के दूसरे देशों में चले गए। उनका यही कारण है कि वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या कम है, मुस्लिम लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, जिसके कारण उन पर अत्याचार किया जा रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, जिसको ना सहन करते हुए बहुत हिंदू लोग तो अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिए हैं, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, अपना देश नहीं छोड़ सकते हैं, जिनको वहां पर लगाव है, इसके लिए वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हैं ताकि यहाँ पर हमें कोई दिक्कत ना आए। 12वीं सदी में जब यहाँ पर बंगाल के लोगों ने आके अपना शासन कायम किया, तो पहले यहाँ पर इस्लामिक नहीं था। 12वीं सदी में ये हुआ जब बंगाल के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने बांग्लादेश में आकर अपना राज कायम किया और इस्लामी को बढ़ावा दिया। और वहां पर कम से कम ये काफी साल चला और 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर अपनी हुकूमत कायम की। ब्रिटिश का यहाँ पर राज हो गया, जिसके कारण बहुत यहाँ के लोग बहुत डगमगा गए। उनको ऐसा लगा कि हमारा धर्म जो है वो खत्म ही हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ब्रिटिश का राज आया। जब इंडिया में स्वतंत्रता आई तो उसके बाद 1971 में ये देश पाकिस्तान से मतलब स्वतंत्र हो गया, पाकिस्तान से बिल्कुल ही अलग हो गया। उन्होंने अपना इस्लामिक कायम रखा और यहाँ पर जो हिंदू लोग बसे हुए थे ये नहीं चाहते थे कि हिंदू लोग यहाँ पर रहे और यहाँ पर इनका बोलबाला हो या हिंदू कैटेगरी के लोग ज्यादा वो रहे। अब यही कारण है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको घर से निकाल के मारा जा रहा है, लेकिन ये बहुत गलत है। ये हम इसके 4-5 कारण बताएंगे क्या कारण है जिसकी वजह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत काम किए जा रहे हैं। ठीक है, ये पता पंजाब सरकार को भी है, इंडिया की सरकार को भी है, जितने भी राज है सभी को ये बात का पता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इंडिया में भी मुस्लिम लोग रहते हैं लेकिन हिंदू लोग उन पर कोई अत्याचार नहीं करते, क्योंकि यहाँ जो एजुकेशन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण सभी मिल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कट्टरपंथी लोग हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू यहाँ पर बिल्कुल ही ना रहे, हिंदूवाद हम खत्म ही कर दे ताकि यहाँ पर इनका बोलबाला ना हो, कोई अनशन ना कर सके। और दूसरा पहला कारण हम आपको बता देते हैं कि वहां पर जो हिंदुओं की जनसंख्या कम है और मुस्लिम लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है या जिसका पलड़ा भारी होता है वो दूसरे पे हावी हो ही जाता है। ऐसे हिंदुओं के साथ हो रहा है। हिंदुओं का जो भी वहाँ की सरकारें भी हैं वो भी मुस्लिम लोगों के साथ ही है। वहाँ की आर्मी, अगर कोई सेंटर वहाँ का हिंदुओं के हक में फैसला करता भी है तो वहाँ के लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं और वहाँ की आर्मी भी सरकार के खिलाफ हो जाती है कि यहाँ पर हिंदूवाद बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए और सिर्फ मुस्लिम लोगों का राज हो। यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि हिंदुओं का राज खत्म हो जाए और वैसे खत्म हो भी रहा है। वहाँ पर कई हिंदू लोग ऐसे भी हैं जो देश छोड़ने को मजबूर हैं, बांग्लादेश को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। वो हिंदू कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने डर के मारे अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया। वो मुस्लिम लोगों के साथ ही मिल गए, अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए ताकि उनको सारी सुविधा मिल सके, क्योंकि हिंदुओं के लिए यहाँ वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। उनको पानी की दिक्कत, खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, पहनने की दिक्कत, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं ये मुस्लिम लोग। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हमें अपने हिंदू भाइयों को वहां से निकालना होगा, इंडिया में लेके आना होगा और उनको जगह देनी होगी। लेकिन वहां पर जो लोग बसे हुए हैं उन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया है तो उनके धर्म को मानने भी लग गए हैं, डर के मारे कि हमारी बहन बेटियों के साथ गलत काम ना हो। और उनके सारे जो भी मुस्लिम के जो भी रीति रिवाज होते हैं सारे उनको मानने पड़ते हैं। फिर भी उनका मन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो करते हैं, सिर्फ किस लिए कि हम पे अत्याचार ना हो, जुल्म ना हो। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा कि
मुस्लिम लोग तो इंडिया में भी हैं, लेकिन हमारे हिंदू भी यहाँ पर हैं। हिंदूवाद राष्ट्र इतना नहीं, वो कहते हैं कि हम हिंदू ही बनाएंगे। यहाँ पर सभी धर्मों को बराबरता से देखा जा रहा है इंडिया में, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये सब एजुकेशन की कमी के साथ हो रहा है। वहाँ की सरकारें एजुकेशन को बढ़ावा देती हैं, लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो चाहते हैं कि एजुकेशन नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। वो एजुकेशन लेना ही नहीं चाहते, वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहते। अगर एजुकेशन उनको मिल गई तो पढ़े लिखे हो जाएंगे सभी को। मतलब जब बंदे के अंदर एजुकेशन आ जाती है, उनको स्किल का पता लग जाता है कि वो सभी के साथ प्यार भाव से रहने लग जाता है, क्योंकि उसको दुनियादारी का पता लग जाता है। लेकिन वहाँ पर एजुकेशन की कमी होने के साथ साथ लोगों को बिल्कुल कट्टर बना दिया। अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि सिर्फ हमारा ही धर्म एजुकेशन है और हम ही एजुकेशन है, और अगर आप पढ़ोगे तो आप जन्नत में नहीं जाओगे। ऐसे ऐसे उनको पढ़ाया जाता है कि अगर आपके धर्म को कोई हैवी हो जाए तो आप अपने आप को मार दो, लड़ाई में जंग में वो कर दो, ठीक है, अपने आप को खत्म कर दो, आपको अल्लाह की रहमत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। ऐसा सब कुछ नहीं होता है। लेकिन बांग्लादेश के लोगों का मानना यही है। अगर ऐसे ही चलता रहा वहां पर हिंदूवाद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इससे बढ़िया ये है कि इंडिया की सरकार को हमारा निवेदन है कि आप जितने भी बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, भाई रहते हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जाए और रहने के लिए स्थान दिया जाए, यहाँ की सिटीजनशिप दी जाए। वहां से बिल्कुल ही हिंदुओं का राज खत्म कर दिया जाए, हिंदू खत्म कर दिए जाए, तो यहाँ पर बुला लिया जाए। नहीं ऐसा चलता रहा तो हिंदुओं की बहन बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा। वहाँ जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, ठीक है। और वहाँ के जो लोग हैं, हमें पता चला, न्यूज़ से भी पता चला कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो भी इंडिया में आके छिपा हुआ है कहीं पर। लेकिन वहाँ की आर्मी जो है, वहाँ पर आर्मी का ही राज है। आर्मी उन यहाँ के लोगों के साथ है। वो चाहते हैं कि हिंदुओं को यहाँ से भगा दिया जाए, बिल्कुल हमेशा के लिए यहाँ से खत्म कर दिया जाए। इसी के लिए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं का मानना यह है कि हमारा भी अलग एक वहाँ पर स्थान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर उसी की ही सुनी जाती है। जैसे वोटिंग जिसकी ज़्यादा होती है वहाँ पर उसी की सुनी जाती है। हिंदुओं का वहाँ पर राज है ही नहीं, तो हिंदुओं की कैसे सुनी जाएगी। वो एक मुस्लिम कंट्री बन चुका है। आप सोच ही सकते हैं कि इतना टेटर कोई कैसे हो सकता है। किसी की बहन को, किसी की बेटी को नजायज ही सड़कों पर उतार उतार के मारा जा रहा है, बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसा वही लोग करते हैं जिनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, जिनके अंदर एजुकेशन की कमी होती है, जिनको कुछ भी सिखाया नहीं गया। उनका माइंड वॉश कर दिया गया है कि ये तुम्हारे दुश्मन है, और अगर आप अपने दुश्मनों को मारोगे तो अल्लाह की रहमत होगी आपको। बहुत सभी लोगों को बता दूं, अगर मुस्लिम भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह की रहमत तभी होती है अगर हम किसी पर दया करेंगे, ठीक है, किसी को आसरा देंगे, किसी को घर देंगे, रहने के लिए बाहर देंगे। लेकिन मैंने जब ये वीडियो देखी, बहुत अत्याचार वहाँ पर हुआ, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो डालूं, जो वहाँ पर हिंदू लोग हैं उनको इंडिया में बुलाएं और यहाँ के लोग भी उनको स्थान दें, ठीक है, यहाँ पर लोग रहें, अच्छे से रहे, यहाँ पर सिटीजनशिप उनको दी जाए, वहाँ से हिंदुओं को निकाल दिया जाए, और यहाँ पर जिनके घर है यहाँ पर उनको घर भी बनवा के दिए जाए। और हमारा जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, वो इतना निर्दयी देश नहीं है कि किसी को आसरा न दे सके। यहाँ के लोग बहुत दयावान लोग हैं, और यहाँ जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, इंडिया के सभी लोग दयावान है। इंडिया पहले किसी को कुछ कहता नहीं है और बाद में छोड़ता नहीं है, ठीक है, और दूसरों को आसरा देने में इंडिया पहले नंबर पर है। तो यहाँ पर जो पंजाब के लोग हैं वो भी दूर दूर जाकर लंगर लगाते हैं, जो सिटी वहां जाकर भी उन्होंने लंगर लगाए, बाढ़ आई, यहाँ भी आए। लेकिन बहुत दयावान लोग हैं, दानी लोग हैं इंडिया के। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपने धर्म का ही बोलबाला करना चाहते हैं। इंडिया में कितने तरह के धर्म है, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर धर्म का यहाँ पर सत्कार किया जाता है। जब महाराजा रणजीत सिंह का राज था तब हिंदू मंदिरों पर भी सोना चढ़ाया गया था, और सोना चढ़ाने का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने अपने गुरुद्वारों पर भी चढ़ा सकते थे सोना, लेकिन उनके राज में सभी को बराबरता का दर्जा दिया गया था। लेकिन अब थोड़ा हिंदूवाद ज़्यादा चल रहा है और सिखवाद, सभी धर्मों को नीचा दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हिंदू भाइयों को भी अपील करता हूँ कि जितने भी धर्म हैं सब अपने ही हैं, अपने ही भाई लोग हैं, अपने यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर सभी को समानता से देखिए, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी धर्म है, ठीक है। इंसान तो इंसान है, खून सब में एक ही है, सबका मन भी एक है, दिल भी एक ही है। लेकिन जैसे अपने इंडिया में जब से एजुकेशन
को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों के अंदर धर्म खत्म होता जा रहा है। वो चाहते हैं कि धर्म सारे खत्म हो जाए। इंसानियत को प्यार करो यार, धर्म को प्यार क्यों करते हो? अगर इंसानियत को प्यार करोगे तो देखोगे कि आपको यहीं पर जन्नत मिलेगी, यहीं पर प्यार मिलेगा सभी लोगों का, और आपसे सभी का लगाव होगा, क्योंकि आप इंसानों से प्यार करते हो, अपने धर्म से प्यार नहीं करते। धर्म से प्यार करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी धर्म की आड़ में दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाओ, ठीक है, दूसरे लोगों को परेशान करो, ठीक है। धर्म सभी का है, लेकिन धर्म अपना एक कम्युनिटी होती है। लोगों को पता लगे कि यार ये धर्म बहुत सहनशीलता वाला धर्म है, किसी को कुछ कहता नहीं है। और अगर धर्म में सहनशीलता होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके धर्म में आएंगे, ठीक है। अगर धर्म में सहनशीलता बिल्कुल नहीं होगी, छोटी छोटी बात पे भड़कना होगा, जैसे मुस्लिम लोग ज्यादा भड़क रहे हैं कि हिंदूवाद ना आ जाए। 4 हिंदुओं से क्या हिंदूवाद आ जाएगा? और दूसरा कारण यह है कि मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा इसके लिए है क्योंकि ये जब भी शादी करते हैं 3-3 4-4 शादियां कर लेते हैं, 8-8 9-9 बच्चे पैदा कर लेते हैं, और बाद में अर्थव्यवस्था डाउन हो जाती है, खाने के लिए कुछ नहीं होता। और जब बंदा गरीबी में आता है तो उसको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। ऐसे ही होता है मुस्लिम लोगों के साथ। ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनका पालन पोषण करना सरकार भी कोई सुविधा नहीं देती है, ठीक है। घर बार सारा कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण इनको चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे करते हैं और उनको ये सिखाते हैं कि ये आपका दुश्मन है, ठीक है, उनसे प्यार मत करो, इनको मारो पीटो। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है, इस टॉपिक पे बात की है, तो आप ये सरकार के साथ बात मेरी वीडियो जरूर पहुंचाना कि वहां से जितने भी हिंदू हैं यहाँ पर उनको बुलाया जाए, उनसे लड़ने की बजाय उनको यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाए। जो भी यहाँ पर रहते हैं हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू भाई अपने लोग हैं, वहाँ पर मंदिर मुंदिर सब तोड़ दिए गए हैं। बहुत बुरा हाल बांग्लादेश में हो रहा है। और आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता था कि वहाँ पर एजुकेशन की कमी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। वो एजुकेशन को कुछ नहीं मानते, वहाँ की सरकार की भी नहीं चलती है, वहाँ की जो आर्मी है वहाँ के लोगों को ही सुनती है। शुरू से ही बांग्लादेश में ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, लेकिन बांग्लादेश में कुछ ज़्यादा है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले टॉपिक में आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आऊँगा नए टॉपिक के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।